नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बागेश्वर के हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत की, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शुभकामनाएं दी हैं। तो उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास की जीत पर बागेश्वर की जनता का आभार जताया है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विकास के नाम पर बागेश्वर में मतदान होने बताया है, जहां बीजेपी ने 5वीं बार बागेश्वर चुनाव जीता है। इस पर बीजेपी इस जीत से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम धामी का भी आभार जताया, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि इस उपचुनाव में मत प्रतिशत बीजेपी का कम नहीं हुआ, जिसने जिन बूथों पर चुनाव हारे हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी व्यवस्थित ढंग से लड़ती है। ये ठीक है कि जब सारा विपक्ष एक हो जाए तो आमने सामने की टक्कर में फाइट होना स्वाभाविक रहता है। और इस चुनाव में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छा परिश्रम करते हुए इस चुनाव को जीता, और मैं कह सकता हूँ कि अच्छे मतों से जीता। जब बाकी विरोधी दलों की जमानत जब्त हो गई तो सब सीधी फाइट थी। सीधी फाइट में हमारी जीत महत्वपूर्ण जीत रही है, और ये सेमीफाइनल हमने जीता। लोकसभा की दृष्टि हमको कार्यकर्ताओं में उत्साह इसके बाद हमारा खड़ा होगा। इसके साथ साथ जनादेश बागेश्वर की जनता ने, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी व्यवस्थित ढंग से लड़ती है। ये ठीक है कि जब सारा विपक्ष एक हो जाए तो आमने सामने की टक्कर में फाइट होना स्वाभाविक रहता है। और इस चुनाव में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छा परिश्रम करते हुए इस चुनाव को जीता, और मैं कह सकता हूँ कि अच्छे मतों से जीता। जब बाकी विरोधी दलों की जमानत जब्त हो गई तो सब सीधी फाइट थी। सीधी फाइट में हमारी जीत महत्वपूर्ण जीत रही है, और ये सेमीफाइनल हमने जीता। लोकसभा की दृष्टि हमको कार्यकर्ताओं में उत्साह इसके बाद हमारा खड़ा होगा। तो बेटे में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य सचिव हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। तो डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर डेंगू चिकुनगुनिया वार्ड में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां उन्होंने अधिकारियों को डेंगू के इलाज में कोई भी लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती डेंगू के मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। उन्होंने बताया कि साल 2019 की तुलना में इस बार डेंगू का वायरस काफी घातक है, लेकिन राहत की बात यह है कि प्रदेश में धीरे धीरे डेंगू का ग्राफ कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और सभी निकायों को लगातार फंगिंग और लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करने के निर्देश दे दिए जा चुके हैं। देखिए, आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेंगू की जो स्थिति है, डेंगू का जो मैनेजमेंट सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसका मौका मुआयना करने के लिए मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरिद्वार पहुँचा हूँ, और यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन किया। ये भी पता करने की कोशिश की कि उनको जो है समय समय पे खाना मिल रहा है कि नहीं, समय समय पे उनका टेस्ट लिया जा रहा है कि नहीं। और जितने पेशेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्शन किया, ये पाया कि जिस दिन एडमिटेड थे उनका प्लेटलेट काउंट। तो उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी हार को ही जीत बताया है। तो बागेश्वर उपचुनाव में भले ही चुनाव के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में न आए हों, लेकिन कांग्रेस के हौसले अब भी बुलंद हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की माने तो इस चुनाव में बीजेपी की नैतिक हार हुई है, और उसका सीधा उदाहरण है कि बीजेपी की जो प्रत्याशी रही, उनके अपने पोलिंग बूथ यानी मंडल सेरा में भी कांग्रेस लीड में रही। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस का अपना 20% वोट बैंक बढ़ने का काम हुआ है, और दूसरी तरफ बीजेपी ने इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए विपक्ष पर जहां पाबंदियां लगाई थी, वहीं शोक सभा के नाम पर अपने नेताओं के भाषण नाव दिखाने का काम किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि बागेश्वर उपचुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए शुभ संकेत हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस और बेहतर काम करेगी और बेहतर रिजल्ट पाएगी, जबकि बीजेपी के लिए यह चुनाव परिणाम उल्टी गिनती शुरू करने वाले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है। मंडल सेरा बूथ जो कैंडिडेट का बूथ है उसमें कांग्रेस जीती है और बीजेपी का कैंडिडेट हारा है। पूरे प्रशासनिक अमले जमले का इस्तेमाल करके सारी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा पाई,
जबकि कांग्रेस ने अपना 20% वोट बढ़ाया है। 10,000 वोट हमने अपने पिछले 2022 के चुनाव के बाद जोड़ने का काम किया है। और चुनाव कमीशन ने भी देखा कि धांधली हुई है। चंदन राम दास की कंडोलेंस का सीधा प्रसारण बागेश्वर में वोटिंग के दिन कराया गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पौड़ी की, जहां शहीद जवान दीपेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई है। तो जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग में गोली लगने से शहीद हुआ गढ़वाल राइफल का जवान दीपेंद्र सिंह रावत का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव बसोली लाया गया, जहां सेना के अफसर, शहीद के भाई और ग्रामीणों ने उनको भावहीन श्रद्धांजलि दी। वहीं सेना के जवानों ने पार्थिव शरीर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इसके बाद दीपेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को उन्हीं भाई ने मुखाग्नि दी और शहीद जवान दीपेंद्र का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। बता दें कि शहीद जवान पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के बीरो खाल ब्लॉक के ग्राम पसोली गांव के रहने वाला था। शहीद जवान दीपेंद्र अपने पीछे पत्नी 25 साल की धर्मपत्नी पिंकी और 3 साल के बेटे को छोड़ गया है। बता दें कि एक हफ्ते पहले ही दीपेंद्र अपनी छुट्टी पूरी करने के बाद ड्यूटी पर लौटा था। तो बुलेटिन में बात विकासनगर की कर लेते हैं, जहां डेंगू को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। इस बीच उप जिलाधिकारी ने अस्पतालों का निरीक्षण भी किया है। उत्तराखंड में डेंगू को लेकर प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रहा है। इस कड़ी में देहरादून के जिलाधिकारी की तरफ से टीम भी गठित की गई है। बता दें कि ये टीम अस्पताल की सुविधाएं और डेंगू के मरीजों से 83 से अधिक पैसा नहीं वसूले जाने को लेकर जाँच करेगी। वहीं डेंगू का प्रकोप जहाँ इस समय बढ़ रहा है, तो जिला देहरादून में कई मौतें भी डेंगू से लोगों की हो चुकी हैं, जिसके चलते विकासनगर उप जिलाधिकारी के साथ सीएमएस ने कालिंदी हॉस्पिटल, चौहान हॉस्पिटल, ग्राफिक एरा हॉस्पिटल, लहमन हॉस्पिटल, आहूजा पैथोलॉजी लैब और बाकी कई ब्लड बैंकों का निरीक्षण किया है। सर, अभी जो जिलाधिकारी महोदय ने कमेटी बनाई थी, तो उसी के क्रम में जो डेंगू पेशेंट जो बढ़ रहे हैं और उनमें जो हॉस्पिटलों के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है और उसके साथ साथ जो टेस्टिंग लैब है उनके द्वारा जो उनको चार्ज किया जा रहा है, उसकी औचक निरीक्षण सीएमएस विकासनगर के साथ किया गया है। और ये देखा गया है कि उनके द्वारा जो पेशेंट से पैसा लिया जा रहा है, वो जो सरकार के द्वारा तय किया गया वो उससे अधिक तो नहीं लिया जा रहा है, और उनके द्वारा जो व्यवस्थाएँ की गई हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं, और कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो कितने बेड और अलॉट किए जा सकते हैं डेंगू पेशेंट के लिए, उसका जायज़ा लिया गया है। और उसमें लोगों को जो जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको विशेष एहतियात करने का निर्देश। तो वीडियो में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। बता दें कि देहरादून में बीते दिन हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। देहरादून के पटेल नगर में एक वृद्ध दंपति के घर में चोरी करने वाले आरोपी और उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग के सदस्यों ने बहला फुसलाकर वृद्ध दंपति के घर में चोरी की सोने की चैन, चूड़ियां और अंगूठी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बता दें कि इस गिरोह के सदस्य 20 दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आए हैं, जहां गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने पटेल नगर क्षेत्र में वृद्ध दंपति को बहला फुसलाकर और अपनी बातों में फंसाकर उनके घर में से ये चोरी का सामान चुराया था। इस दौरान एसपी सिटी सरिता ढोबाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद ही पुलिस एक्टिव मोड पर आ गई थी और आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। झूठी चुरा के वहां से निकल गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया पटेल नगर थाने में। और तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां पुलिस चौकी का सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। बता दें कि इसको लेकर मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। तो हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बनी पुलिस चौकी का सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की योजना का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। जल्द ही ये चौकी का धार्मिक कलाकृतियों के साथ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने HRDA की तरफ से 9 करोड़ 41 लाख की कई योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट बनवाना और खराब मौसम के खिलाड़ियों को खेलने के लिए नेट लगवाने की योजना भी शामिल की गई है। जिसमें हमारा क्रिकेट के हमने नेट्स बना रहे हैं, इंडोर नेट्स बना रहे हैं जो रात में भी बच्चे खेल सकें और बारिश में भी खेल सकें। हमारे बैडमिंटन कोर्ट को हम रिफर्बिश कर रहे हैं ताकि थोड़ा बच्चों को बेटर फैसिलिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फैसिलिटी मिल सके। साथ ही एक लॉन टेनिस कोर्ट, 2 लॉन टेनिस कोर्ट्स बना रहे हैं, तो आप देखेंगे सामने उधर कार्य भी चल रहा है। इसके साथ साथ पुलिस चौकी का पुनः निर्माण किया जा रहा है ताकि पुलिस को बेटर व्यवस्था मिल सके वहाँ मैनेज करने की, क्राउड मैनेजमेंट की, उसके, और ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि वो लोकल कला को तो
तो ब्रिटेन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां आबकारी विभाग की तरफ से नशा मुक्त अभियान के तहत कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे देवभूमि नशा मुक्त अभियान में जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा के आदेश पर आबकारी विभाग की टीम जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार कार्रवाई कर रही है। आबकारी विभाग की टीम ने हरिद्वार के ग्राम सहेदपुर के पास जंगलों में छापेमारी की, जिसमें मौके पर मिली 800 किलोग्राम लहन और 20 लीटर कच्ची शराब बरामद कर उसको नष्ट किया गया है। बता दें कि जिले में चल रहे आबकारी विभाग के अभियान में लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने जानकारी दी है। महोदय श्री एस.एस. सेमाल जी के आदेश के अनुपालन में हम लोग विशेष अभियान पिछले महीने से चला रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें बार बार निर्देशन मिलते रहते हैं, उनके ही निर्देशन में कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई हमने फोकस की है रुड़की के ग्रामीण, हरिद्वार के ग्रामीण और लक्सर के ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस की। हालांकि छापे हर जगह पड़ने जहाँ भी शिकायतें मिलेंगे और हमने विशेष फोकस किया कि कच्ची शराब की जो भट्टियाँ हैं उनको समूल रूप से नष्ट कर दिया जाए और इसी अभियान के तहत हमने लगातार अभियान को फोकस किया है और इसमें हज़ारों लीटर कच्ची और कई हज़ार कुंटल लहन नष्ट किया है पिछले सप्ताह और इस सप्ताह में। महोदय श्री तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की, जहां पर प्रेमचंद अग्रवाल भावुक नजर आए। तो उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर चर्चा करते वक्त संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भावुक हो गए, जहां राज्य आंदोलन के दिनों को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गई। बता दें कि पक्ष और विपक्ष के विधायकों के आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक में संशोधन की मांग के साथ खुद को जोड़ते हुए उन्होंने प्रस्तावित विधेयक को प्रवर समिति को देने की घोषणा की है। इस मौके पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वो खुद राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। आंदोलन के दौरान जो अत्याचार हुए उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सदन की भावनाओं का सम्मान करते हुए विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय किया गया है। प्रवर समिति की संस्कृति के अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। उसके साथ साथ आज वो ऐतिहासिक क्षण भी आया था कि जब अपने शहीद हुए उत्तराखंड के अमर शहीद उनके और चिन्हित आंदोलनकारियों के जो परिजन हैं उनको 10% क्षितिज आरक्षण की बात का जब विषय आया तो मैं समझता हूँ कि उस विषय पे सबने अपनी राय रखी, अपने अपने सुझाव दिए। हालांकि उसको विपक्ष ने और सभी लोगों के कथनानुसार उसको प्रवर समिति को सौंप दिया गया, लेकिन मेरे लिए तो बहुत भावुक क्षण था क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी रहा हूँ। पहली निर्वाचित सरकार और श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में 2004 में जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है राज्य के निर्माण में, उनको 10% का 36 आरक्षण दिया गया था और माननीय उच्च न्यायालय ने उस वक्त कई हमारे आंदोलनकारी को रोजगार भी दिया गया, सरकारी नौकरी में उन्हें रखा भी गया, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय। तो बुलेटिन के आखिरी में बात भी उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है, जहां शुक्रवार देर रात तक चली सदन की कार्रवाई में विपक्ष नेताओं ने तमाम मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरा। वहीं मानसून सत्र के तीसरे दिन सरकार ने 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक सदन में पारित किए, जिसमें अब रुके हुए विकास कार्यों को जल्द ही बजट उपलब्ध हो सकेगा। जहां अनुपूरक बजट में विभिन्न विकास कार्यों के साथ सड़कों की मरम्मत को दी 300 करोड़, आयुष्मान योजना के लिए 200 करोड़, नदा गौरा देवी के लिए 95 करोड़, तो वहीं इंटर कॉलेज की छात्राओं के लिए निःशुल्क किताबों के लिए 78 करोड़ के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 40 करोड़ के साथ बाकी योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान सदन से किया गया है। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से 3 दिन का हमारा विधानसभा सत्र, आप जानते हैं कि आदरणीय चंदन रामदास जी और कुंवर सिंह नेगी को श्रद्धांजलि देने के बाद जो 2 दिन का हमारे कामकाजी सत्र हुआ, इसमें मैं सभी माननीय विधायकों का, विशेषकर विपक्ष के विधायकों का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने इस सदन की कार्रवाई को व्यवस्थित करने में अपना योगदान दिया। लेकिन आप जानिए, जिस प्रकार से
हमारे सरकार के तमाम मंत्रियों ने, और जो विपक्ष के सवाल थे। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।